नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको पूरा अंत तक देखिएगा इस वीडियो को और पता चलेगा कि कैसे चीन इस एयरबेस से, भारत की इस एयरबेस से क्यों डर चुका है चाइना। जी आपको बता दे, खतरनाक एयरबेस बन रहा है, चीन के लिए भारी पड़ रहा है। यही कारण है कि चीन पूरी तरीके से तिल मिलाया और वो खिलाया है। दरअसल फ्रांस के स्टेट एयरबेस से उड़ान भरकर 3 राफेल जेट्स नॉन स्टॉप 8,000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके बुधवार को भारत पहुंच गया। तीनों राफेल विमानों को रास्ते में संयुक्त अरब अमीरात यूएई एयरबेस के एयरफोर्स 330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकरों में ओमान की खाड़ी में मध्य हवा में ईंधन दिया गया। अब 26 जुलाई से राफेल के पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर दूसरी स्क्वाड्रन की औपचारिक रूप से ऑपरेशन किया जाना है। दरअसल 3 लड़ाकू राफेल विमानों का 7वां जत्था बुधवार को फ्रांस से भारत पहुंच गया है और नए जत्थे के 3 राफेल विमानों के भारत पहुंचने के बाद भारतीय वायुसेना के पास इन विमानों की संख्या बढ़कर 24 हो गई है। आपको बता दें कि ये स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस पर तैनात किया गया है। 21 राफेल विमानों की पहली जो स्क्वाड्रन अंबाला एयरबेस पर है, एक स्क्वाड्रन में 18 विमान शामिल हैं। इसलिए अब ये तीनों विमान भारतीय वायुसेना की राफेल विमान की दूसरी स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। राफेल की पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस पर दूसरी स्क्वाड्रन को 26 जुलाई को ऑपरेशनल किया जाना। तो ये एक तरीके से हाशिमारा एयरबेस जितनी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है, अब ये मुसीबत बढ़ा दिया है चीन की। दरअसल जुलाई के अंत यानी अब हाशिमारा एयरबेस बस कुछ ही दिनों में भारत को मिलने वाला है और भारत के खुल जाएगा। और ये दूसरी स्क्वाड्रन में राफेल, यहाँ पर ताबड़तोड़ राफेल 18 राफेल तैनात होंगे। हाशिमारा एयरबेस मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि चीन की चिंता बढ़ गई है। दरअसल इस बात को समझिए। आपको बता दें कि हाशिमारा एयरबेस दूसरी स्क्वाड्रन चीनी वायुसेना के खिलाफ हवाई तैयारियों को एक बड़ी मजबूती देगी, क्योंकि इनमें कई चीनी हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों की जद में आएंगे। जी हाँ, अब आप समझिए, भारतीय राफेल लड़ाकू विमान फाइटर जेट के इसकी रडार में कई चीनी हवाई क्षेत्र भी आएंगे। पिछले साल चीन से टकराव शुरू होने के बाद पूर्वी लद्दाख और अन्य मोर्चों पर गश्त के लिए राफेल को तैनात किया जा चुका है। भारत द्वारा करीब 60,000 करोड़ रुपए की लागत से 59,000 करोड़ रुपए की लागत से 36 राफेल विमानों की खरीद के लिए फ्रांस के साथ एक अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 4 साल बाद अत्याधुनिक 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप पिछले साल 29 जुलाई को भारत पहुंची थी। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास आधे से ज़्यादा राफेल विमान हो चुके हैं। अभी बुधवार को 3 और आए तो टोटल मिला के 21 राफेल लड़ाकू विमान हो चुके हैं। अब यानी एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट होते हैं, दूसरे स्क्वाड्रन में भी 18 होंगे, तो 21 हो चुके हैं। ऐसे में एक स्क्वाड्रन बन चुका है और दूसरा हाशिमारा एयरबेस पे बन रहा है, जहाँ पे 3 राफेल लड़ाकू विमानों की तैनाती लगभग हो चुकी है। अब इसी एयरबेस से, हाशिमारा एयरबेस है जिस एयरबेस से पूरी तरीके से चाइना, दरअसल आपको बता दें कि चीन इसलिए डरा है क्योंकि चाइना को डर है कि अगर भारतीय स्क्वाड्रन के 18 राफेल चीन से सटे इलाके में रह जाएंगे तो फिर आने वाले समय में चीन के जो एयरबेस हैं वो पलक झपकते ही साफ होंगे। दरअसल आपको बता दें, स्क्वाड्रन के लिए 6 राफेल भारत पहुंच गए और अभी भी 12 राफेल आने बाकी हैं। पश्चिम बंगाल के हाशिमारा एयरबेस में तैनात राफेल के इस दूसरे स्क्वाड्रन का नाम 101 फाल्कन्स आव चम एंड अखनूर है। 2011 में MiG-21 के रिटायर्ड होने के बाद से स्क्वाड्रन सक्रिय नहीं था। हाशिमारा बेस पर ही सिक्किम में नाथुला दर्रे की सुरक्षा का भी जिम्मा है। हाशिमारा एयरबेस सिलीगुड़ी कॉरिडोर में स्थित है। इसे विंग 16 या लीथल 16 नाम से भी जाना जाता है। भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से सबसे नाजुक माने जाने वाले इलाकों में एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी है, जो उत्तरी पूर्व भारत को शेष भारत से जोड़ता है। इसके लिए इसकी नाजुक स्थिति के कारण चिकन नेक भी कहा जाता है। 2017 में जब चीन ने डोकलाम में सड़क निर्माण करने का प्रयास किया था तो इसका इरादा इसी कॉरिडोर पर अपनी पकड़ मजबूत करने का था, लेकिन सामरिक दबाव बनाया गया। दरअसल आपको बता दें कि डोकलाम विवाद के बाद भारत और चीन सैन्य टकराव की स्थिति में आ गया। डोकलाम स्टैंड ऑफ में भारत की चिंता भी बढ़ा दिया है, क्योंकि भारत इस इलाके में सड़क निर्माण और अन्य प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करके भी चीन के सैन्य दबाव को कम नहीं कर पा रहा था। ऐसे में हाशिमारा एयरबेस में राफेल की तैनाती भारत की सामरिक बढ़ा दे रही है, जिससे चीन टेंशन में, और ये पहला एयरबेस है जिससे चीन कहीं ना कहीं एक तरीके से टेंशन में आ चुका है। उसके बावजूद आपको बता दें कि अभी 6 राफेल फाइटर जेट लगे हुए हैं। आने वाले समय में अभी और 12 लड़ाकू विमान
आने वाले हैं। ऐसे में समझिए कि जब 18 फाइटर जेट लगेंगे तो चीन का क्या होगा। दरअसल भारत सुखोई 30 विमान तैनात है। हाशिमारा में राफेल की मौजूदगी सुखोई विमानों की शक्ति को भी बढ़ाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि सुखोई विमान लंबी दूरी तक जाकर हमला करने और लंबी दूरी में होने वाले हवा में भूमि पर हमला करने में भी सक्षम है। इस सुखोई विमानों के पास हवा से हवा में मार करने वाली अर्थात एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की श्रेणी में भी कोई बेहतर मिसाइल नहीं। भारत सुखोई 30 में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल के रूप में रूस की बनी R-77 और इजराइल की डर्बी मिसाइल का इस्तेमाल करता है। तो कुल मिला के अब आप समझिए कि इस एयरबेस हाशिमारा एयरबेस से चाइना पूरी तरीके से डरा हुआ है। आपको बता दें कि राफेल दुनिया की सबसे बेहतरीन एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल में से एक मीटियार मिसाइल लगी होती है जिसकी दूरी 100 किलोमीटर होती है और ऐसे में राफेल और सुखोई का संयुक्त अभियान किसी भी युद्ध को भारत के पक्ष में मोड़ सकता है। इतना ही नहीं, राफेल की स्कैल्प मिसाइल मजबूत से मजबूत सुरक्षा कवच को तोड़कर बंकरों को तबाह कर देता है। अब आप समझिए कि चाइना जिस तरीके से दादागिरी कर रहा है उसका एक तोड़ हाशिमारा एयरबेस है, क्योंकि हाशिमारा एयरबेस में राफेल लड़ाकू विमानों के साथ साथ सुखोई भी होगा। अब आप समझिए, हमने आपको बताया कि दोनों जब एक साथ लगेंगे तो फिर चीन को पूरी तरीके से जो युद्ध होगा वो अपने पक्ष में मोड़ देगा। राफेल और सुखोई का तोड़ अभी चाइना के पास नहीं है। या यूँ हम कह सकते हैं कि चाइना केवल और केवल एयरबेस बना सकता है, वहाँ पे उन तमाम फाइटर जेटों को नहीं तैनात कर सकता है भारत की अपेक्षा जो मजबूत हों। यानी भारत कहीं ना कहीं उनसे कई ज़्यादा मजबूती है। अकेले राफेल लड़ाकू विमानों को नहीं बल्कि सुखोई को भी लगाया जाएगा उन इलाकों में। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है जो कहीं ना कहीं चीन की मुसीबतें पैदा करती हैं। अगली अपडेट भी ले लेते हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का भारत दौरा है। अजीत डोवाल से मुलाकात में चीन को लेकर रणनीति बनेगी। जी हाँ, दरअसल जो बाइडेन सरकार बनने से पहली बार अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के दौरे पर आ रहे हैं और यहाँ पे उन्होंने भारतीय NSA अजीत डोवाल से बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात की है। माना जा रहा है कि अजीत डोवाल और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात चीन को ध्यान में रख कर की गई है। वहीं अफगानिस्तान को लेकर भी बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। साउथ ब्लॉक में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और अजीत डोवाल की मुलाकात और बातचीत हुई है। वहीं अब एंटनी ब्लिंकन भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि क्वाड की आगामी बैठक से पहले एंटनी ब्लिंकन अमेरिकी राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण संदेश लेकर भारत पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। और चीन सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो चीन और पाकिस्तान को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि अमेरिका के विदेश मंत्री का आना कहीं ना कहीं क्वाड देशों की मजबूती ही नहीं बल्कि अफगानिस्तान के वर्तमान हालातों पर चिंता और तीसरी बड़ी खबर ये कि चीन को टेंशन दे रही है। तो दोस्तों फिलहाल इसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना